हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफर में। और आज की हमारी ये जो ड्राइव है काफ़ी ज़्यादा स्पेशल रहने वाली है, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट भी जिसे कहा जाता है। इनॉग्रेशन के बाद पहली बार हम उस तरफ ड्राइव करने वाले हैं। यहाँ पर नोएडा एक्सप्रेसवे से होते हुए यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ से हम जो डेस्टिनेशन है उस पर जाएंगे। और आज के समय में अगर आप यहाँ पर ड्राइविंग करते हैं तो आपको किस तरीके की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं और प्रोजेक्ट्स हैं वो इस तरफ चल रहे हैं वो भी दिखाएंगे। और साथ में यहाँ पर जो केएमपी एक्सप्रेसवे है उस पर जो इंटरचेंज बन रहा है यमुना एक्सप्रेसवे के लिए, इसका भी आपको अपडेट जो है वो देने वाले हैं। और फाइनली 40 किलोमीटर की ड्राइव के बाद पहुंचेंगे इस जगह पर। सारा आपको डिटेल में ये जो हिस्सा है वो बताने वाले हैं किस तरीके से आज के समय में आपका ड्राइविंग का एक्सप्रेसवे पर। और यहाँ से जो जेवर एयरपोर्ट है लगभग 40 किलोमीटर के आसपास आप मान के चले वो है दिल्ली से। ये जो जगह पर्टिकुलरली हम नोएडा सेक्टर 153 के आसपास है, जहाँ पर ये जो कंस्ट्रक्शन है वो आपको नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर होती हुई नजर आएंगी। यहाँ तक आप मान के चले तो 25 किलोमीटर आपको कालिंदी कुंज से और 27 से 28 किलोमीटर मयूर विहार की तरफ से लगने वाले हैं। और इसी तरीके का जो रास्ता है वो यहाँ तक मिलता है आपको। समय के साथ इस तरफ तो जो मेगा टाउनशिप्स हैं वो डेवलप हो चुकी हैं, और जैसे जैसे यहाँ पर जो एयरपोर्ट है वो डेवलप हो चुका है और इनोग्रेशन भी हो चुका है, तो पिछले कुछ सालों में यहाँ पर आप मान के चलिए तो 2 टाइम्स से 5 टाइम्स तक जो प्रॉपर्टी के प्राइसेस हैं वो हाई हुए हैं। ये आप एक तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं। नाउ यहाँ पर इस पॉइंट से जो नोएडा है वो एंड हो जाता है 150 और 149 जो सेक्टर्स हैं उस पर आकर नोएडा यहाँ पर एंड होता है। ये भी नए सेक्टर्स यहाँ पर बनाए गए थे। और सामने की तरफ आपको ग्रेटर नोएडा में आपका स्वागत है वो भी नजर आने वाला है। सामने इस ट्रक ने हमारा जो व्यू है वो ब्लॉक किया हुआ है, वरना सामने की तरफ लिखा हुआ है ग्रेटर नोएडा में आपका स्वागत है। तो यहाँ से आप एक तरीके से ग्रेटर नोएडा है उसके अंदर एंट्री कर लेते हैं और यहाँ से हार्डली 30 मिनट के अंदर आप जो जेवर एयरपोर्ट है वहां पहुंच जाएंगे यमुना एक्सप्रेसवे से। आज के समय में अगर आपको दिल्ली की तरफ से, नोएडा की तरफ से, गाजियाबाद की तरफ से या दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे उसकी तरफ से अगर आपको नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ जाना है तो अभी के लिए यही रास्ता है। लेकिन धीरे धीरे मल्टीपल जो रोड्स की कनेक्टिविटी है, साथ में मेट्रो की कनेक्टिविटी, आरआरटीएस की कनेक्टिविटी, सब मल्टी मॉडल नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि यहाँ से यमुना एक्सप्रेसवे स्टार्ट होता है। और जो यमुना एक्सप्रेसवे है उस पर आप देखें सामने की तरफ 38 किलोमीटर पर जो जेवर है वो लिखा हुआ आ रहा है। हालांकि जो जेवर एयरपोर्ट है वो 35 किलोमीटर के आसपास यहाँ से होगा। और ये जो एक्सप्रेसवे है वैसे जब स्टार्टिंग में से बनाया गया था तो ताज एक्सप्रेसवे के नाम से इसे बनाया गया था, क्योंकि ये जो है यहाँ से लेकर ग्रेटर नोएडा से जो आगरा है उसको कनेक्ट करता है। 165 किलोमीटर का 6 लेन का यहाँ पर ये जो एक्सप्रेसवे है वो बनाया है। अभी हम हल्का सा टाइम नोट कर लेते हैं। आप देखें तो 2:58 के आसपास का जो समय है वो हो चुका है। और अब फाइनली देखेंगे हम कितनी देर में यहाँ से जो जेवर एयरपोर्ट है वहां तक पहुंचते हैं। लेफ्ट में यहाँ पर जो नॉलेज पार्क है ग्रेटर नोएडा का वो आता है, जहाँ पर काफी सारी यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस आपको मिल जाते हैं। और यहीं से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर पर आपको ग्रेटर नोएडा का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट परी चौक जो है वो मिल जाता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत दर्शाता भी है किस तरीके से ग्रेटर नोएडा है, उसका लेआउट है, उसका डिजाइन है। और आने वाले समय में यहाँ से आधे घंटे में जो एयरपोर्ट है उसके लिए जो बसेज है वो चलेंगी। साथ में नोएडा सिटी सेंटर से भी हर एक घंटे के अंदर जो बसेज है वो चलेंगी जेवर एयरपोर्ट के लिए। तो लगभग दोनों जगहों को अगर आप मिला के चलें आप ग्रेटर नोएडा को, तो 50 लाख से ज्यादा लोग इन सिटीज में रहते हैं। और उनको डायरेक्ट, क्योंकि सबसे नजदीक है तो सबसे ज्यादा जो फायदा है वो भी इनको एडवांटेज मिलने वाला है। धीरे धीरे यहाँ पर यमुना एक्सप्रेसवे पर जो कम्यूट करने वाले लोग हैं, एक तो आगरा की तरफ जाते हैं, लेकिन लोकल यहाँ पर जाने के लिए भी काफी सारे लोग आपको नजर आएंगे। यहाँ पर भी आप देखें तो काफी सारे लोग जो है वो यहाँ पर खड़े हैं, क्योंकि आगे की तरफ पूरा जो इकोनॉमिकल कॉरिडोर है वो यहाँ पर बनता चला जा रहा है। बड़े बड़े IT पार्क्स भी यहाँ पर बन रहे हैं, रेजिडेंशियल टाउनशिप्स वगैरह भी काफी सारी बन रही है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बन रहा है। अभी हम आगे जाते जाएंगे, आपको दिखाते जाएंगे। तो एक तरीके से मान के चले आज के टाइम में इनॉग्रेशन के बाद किस तरीके का ये पूरा जो कॉरिडोर है वो नजर आता है, वो भी आज हमें इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। और क्या क्या यहाँ पर जो डेवलपमेंट चल रहे हैं, सड़कों का जो नेटवर्क है वो किस तरीके से यहाँ पर आगे की तरफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केएमपी एक्सप्रेसवे और जेवर जो एक्सप्रेसवे उसका भी इंटरचेंज है। तो बहुत कुछ यहाँ पर देखने को हमें मिलने वाला है।
यहाँ से आप देख सकते हैं यमुना एक्सप्रेसवे पर आपका स्वागत है। जैसे हमने बताया 165 किलोमीटर का 6 लेन का यहाँ पर ये जो एक्सप्रेसवे है 2012 में बनकर तैयार हुआ था। ग्रेटर नोएडा से आगरा को जोड़ने के लिए एक तरीके से ताज एक्सप्रेसवे भी कहा जाता था इसे, क्योंकि ये जो है ताजमहल को जोड़ने के लिए पूरा जो एक्सप्रेसवे है वो बनाया गया था। और आज के समय में एक मेजर क्रिटिकल जो जंक्शन है वो यहाँ पर आ चुका है, जो कि जैसे हमने बताया जेवर एयरपोर्ट है। और उसके लिए यहाँ पर अब कनेक्टिविटी का मेजर जो डेवलपमेंट है वो भी हो रहा है, वो भी हम धीरे धीरे आपको बताते चलेंगे। राइट की तरफ में ये जो आपको अपार्टमेंट्स नजर आ रहे हैं ये ग्रेटर नोएडा का ची सेक्टर है, ची 5। और यहाँ पर ये पहले सबसे पीछे के सेक्टर्स हुआ करते थे, लेकिन अब जब से एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन हो गया है तो सबसे आगे के ये जो सेक्टर्स हैं वो है, क्योंकि सबसे नज़दीक यहीं से जो एयरपोर्ट है वो पड़ने वाला है। और धीरे धीरे करके यहाँ के भी जो प्राइसेज हैं वो सूट अप हो रहे हैं। लगभग 60 से 70 लाख से लेकर 1.5-2 करोड़ तक इस जगह पर अब जो का सेक्टर 22D में यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है वो आने वाला है यमुना एक्सप्रेसवे पर। नाउ हमने हल्का सा अपनी गाड़ी को रोका है ताकि आपको यहाँ पर जो व्यू है, एरियल व्यू एक तरीके से गए हैं वो दे सके आपको। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो सड़कें हैं सामने की तरफ आपको बनी हुई नजर आएंगी। कुछ इस तरीके के गेट भी आपको नजर आते हैं। फार्म लैंड थी, लेकिन धीरे धीरे कर यहाँ पर आप देखें आगे की तरफ आपको हाई राइज जो बिल्डिंग्स है वो नजर आएगी। KMP एक्सप्रेसवे का भी जो पॉइंट है आगे की तरफ आपको ट्रक्स भी जाते हुए नजर आएंगे, वो है ये। नाउ धीरे धीरे जो मौसम है वो बदलने लगा है और आसमान में हमें जो बादल है वो नजर आ रहे हैं। तो हो सकता है आगे हमें जो बारिश है वो भी देखने को मिले। सो नाउ हम पहुंच चुके हैं एक ऐसे मेजर इंटरचेंज पर यमुना एक्सप्रेसवे पर, जहां पर आपको KMP एक्सप्रेसवे के साथ इसकी कनेक्टिविटी मिलने वाली है। लेफ्ट में आप देखें तो स्लैब्स जो है वो आपको नजर आ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर पहले कोई इंटरचेंज नहीं था, लेकिन जब से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया और वहाँ के लिए मल्टीपल जो कनेक्टिविटीज हैं वो बनाई जा रही है, तो उसमें यहाँ पर KMP एक्सप्रेसवे है जो कि ऊपर से यहाँ पर पहले यमुना एक्सप्रेसवे से चला जाता था। अगर आपको इंटरचेंज लेना होता था तो आपको सिरसा से उतरना पड़ता था, लेकिन अब जो है यहाँ पर ये जो इंटरचेंज है क्लावर लीफ बन रहा है और बहुत तेजी के साथ यहाँ पर इसका काम हो रहा है। बहुत मेजर कनेक्टिविटी इस इंटरचेंज की वजह से जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको भी यहाँ पर मिल जाएगी और यहाँ के जितने भी हिस्से हैं उनको भी मिल जाएगी, क्योंकि जैसे कि आपको बताया ये जो KMP एक्सप्रेसवे है ये एक सर्कुलर वे में दिल्ली के आसपास से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और जो यूपी है उसको कनेक्ट करता है। तो डायरेक्टली आप KMP एक्सप्रेसवे पर जुड़ेंगे और यहाँ पर आकर इंटरचेंज करके हार्डली यहाँ से 20 किलोमीटर पर जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो आ जाएगा। तो काफ़ी कुछ मल्टीपल कनेक्टिविटी रोड्स के थ्रू, चाहे यहाँ पर इस इंटरचेंज के थ्रू हो, चाहे जेवर एक्सप्रेसवे के थ्रू हो, फ्यूचर में आपको मिलने वाली है। पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट और जो पब्लिक कन्वीनियंस है आपको लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर अभी जिस लोकेशन पर मैं यहाँ से मिल जाएगी। नाउ यहाँ की एक और जो मेगा सिटी जो है सामने आप देखें गौर यमुना सिटी, वो आपको नजर आ रहा होगा। उसकी भी काफी सारे यहाँ पर प्लॉट्स है, स्टूडियो, अपार्टमेंट्स, सब कुछ है। अभी हम आगे की तरफ जाएंगे तो दिखेगा भी आपको। तो JP स्पोर्ट्स सिटी भी यहाँ पर है, उसके बाद गौर यमुना सिटी है वो भी है। तो इस तरीके की मेगा जो टाउनशिप्स है वो है। इनफैक्ट यहाँ से सामने की तरफ लेफ्ट में जो हाई राइज अपार्टमेंट्स आपको दिख रहे हैं वहां पर गौर सिटी है। अभी हम वहां पर पहुंचेंगे, हल्का सा रुकेंगे और जगह को आपको एरियल व्यू से दिखाने की कोशिश करेंगे। राइट में भी यहाँ पर आप देखें तो एस ग्रुप का कोई प्रोजेक्ट है वो बन रहा है और पीछे की तरफ भी अगर राइट साइड में आप देखें तो काफी कुछ यहाँ पर कंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको नजर आती रहेंगी। लेफ्ट हो या राइट हो, हर तरफ आपको ये जो है पूरा कॉरिडोर बदलता हुआ नजर आएगा और जितनी बार आप यहाँ पर आएंगे आपको नई नई चीजें जो है वो यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। अब हम जो गौर यमुना सिटी है उसके बिल्कुल नजदीक में है, तो अभी हम यहाँ पर हल्का सा गाड़ी को रोककर आपको ये जो जगह वो दिखाएंगे और उसके बाद जो आगे की जर्नी है अपनी वो कंटिन्यू करेंगे। ये जो है एक तरीके से मिडिल हिस्सा जो है वो आ जाता है जेवर एयरपोर्ट का यमुना एक्सप्रेसवे पर। तो सामने है लॉर्ड कृष्णा की सबसे टॉलेस्ट 108 फुट ऊंची प्रतिमा है, वो आपको यहाँ पर नजर आएगी बिल्कुल यमुना एक्सप्रेसवे पर गौर यमुना सिटी में। और सामने की तरफ आप देखें गौर इंटरनेशनल स्कूल है, पीछे की तरफ यहाँ पर काफी सारे जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं वो हैं।
अनुमान के अनुसार लगभग 20,000 से ज़्यादा जो अपार्टमेंट्स हैं वो है सेल्फ सस्टेनेबल। पूरा ये जो एरिया वो है, हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आपको मिल जाएंगे, साथ में एजुकेशनल भी आपको जैसे स्कूल वगैरह दिख रहा है वो सब मिल जाएगा। ये यहाँ पर 250 एकड़ है उसमें बनाई गई है, और जो जेपी सिटी है वो लगभग 5,000 एकर्स में बनाई गई है। तो आप स्केल जो है यहाँ पर सिटीज़ का समझ सकते हैं। यहाँ से हार्डली 15 किलोमीटर पर जो जेवर एयरपोर्ट है वो रह जाता है, और यहाँ तक पहुँचने में भी हमें हार्डली आप मान के चले तो 12 से 15 मिनट ही लगे हैं। इतना ही डिस्टेंस हमने अभी तक कवर किया है, और बहुत ही आसान आपका जो रास्ता है वो है, क्योंकि सुपर स्मूथ, सुपर फास्ट ये जो एक्सप्रेस वे है वो है। 100 की स्पीड पर आप यहाँ पर ड्राइविंग कर सकते हैं, और आप देखें आसपास में हरियाली भी बहुत है, और बहुत अच्छा यहाँ पर आपको जो फील है वो आता है। आधे घंटे का ही मात्र 25 से 30 मिनट ही, अगर आप फुल स्पीड पे चलेंगे तो 25 मिनट ही है, उतना ही आपको यहाँ पर टाइम जो है वो लगने वाला है। पीछे की तरफ ये जो आप देख रहे हैं ये सेक्टर 22D है। गौर का यमुना जो प्रोजेक्ट था वो सेक्टर 19 में था, और जो शुरुआत में हमने दिखाया था जहाँ पे गलगोटिया था वो सेक्टर 17 प्रोजेक्ट था। ये 22D, और यहाँ पर ATS का ये जो प्रोजेक्ट है वो आपको नजर आएगा। यहाँ से मिडिल में जैसे हम कह रहे हैं जेवर एयरपोर्ट हार्डली 15 किलोमीटर की दूरी पर है। और प्राइजेस की बात करें इस तरफ तो 1.25 करोड़ से यहाँ पर जो प्राइजेस हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप लगा सकते हैं समय के साथ ये जो पूरा हिस्सा है किस तरीके से मैनीफोल्ड यहाँ पर जो प्राइजेस हैं वो बढ़े हैं। तो इस तरीके से अभी आने वाले समय में और ज़्यादा प्राइजेस जो है वो बढ़ने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, फिल्म सिटी का प्रोजेक्ट है, जो येडा का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, और जो यहाँ पर IT पार्क्स, कॉर्पोरेट पार्क्स सब कुछ बनने वाला है। तो काफ़ी प्रॉमिसिंग सा ये जो पूरा हिस्सा है वो है। और अभी तो जो एयरपोर्ट है इसका फेज़ 1 बना है। फेज़ 1 के बाद इसके धीरे धीरे अब बारिश की हल्की हल्की जो बूंदें हैं वो स्क्रीन पर हमारे आ रहे हैं, और आप देख सकते हैं। तो धीरे धीरे जो मौसम है बहुत ही ज़्यादा इस तरफ तो आप कहें सुहाना हो रहा है, और सामने की तरफ ऐसा उजाला आपको बादलों के बीच में से नज़र आ रहा है। शायद जो कैमरा है वो उसको कैप्चर ना कर पाए, लेकिन बहुत ही शानदार सा यहाँ पर ये जो वेदर है वो हमें महसूस हो रहा है। बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर आपकी जो ड्राइविंग है वो रहने, काफ़ी ज़्यादा सिनेमैटिक सा यहाँ पर जो मौसम है वो हमें फील करा रहा है। 8 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर जो फूड कोर्ट है वो आपको मिल जाएगा। जोलीगो, KFC, बर्गर किंग, स्टारबक्स वगैरह सब मिल जाता है। बिल्कुल जेवर एयरपोर्ट जो है उसी के नज़दीक में ये जो फूड कोर्ट है वो आता है। और अभी आप देखें कितना शानदार ये जो मौसम है वो है। हार्डली हमने 20 मिनट से 22 मिनट की ड्राइव की है, और डिटेल में आपको पूरा हम ये जो व्यू है वो दिखा रहे हैं। कैसा आपका एक्सपीरियंस एयरपोर्ट की तरफ, अगर आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे से, ग्रेटर नोएडा से होते हुए यमुना एक्सप्रेस वे पर आएंगे तो ऐसा आपको नजर आएगा। KMP एक्सप्रेस वे अभी यहाँ पर बन रहा है, और आसपास में जो डेवलपमेंट है वो लगातार चल रही है। और नाउ यहाँ से हमें नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो साइन बोर्ड है साफ साफ नजर आ रहा है। 6.5 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो है। तो इस तरीके से हम बहुत ही स्मूथली, आप देखें ट्रैफिक की तो कोई आपको चिंता है ही नहीं, ड्राइविंग भी आपकी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ रहने वाली है। आसपास का जो हिस्सा है वो भी आपको बहुत ही मनमोहक लगेगा, तो मज़ा ही आपको आएगा। और फ्यूल इकोनॉमी भी अगर इस तरीके का रास्ता हो तो आपकी अच्छी खासी रहती है। तो इस तरीके से अभी तक हम ड्राइव कर रहे हैं और ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं जो एयरपोर्ट है, जेवर एयरपोर्ट। आफ्टर द इनॉग्रेशन हम जो वहाँ पर जा रहे हैं, देखते हैं एंट्री मिलती है नहीं मिलती है, क्या वहाँ पर स्टेटस है, क्या एंट्री का वहाँ पर अभी अलाउड है या नहीं है, तो वो देखेंगे। 20 मिनट के अंदर ये पूरा रास्ता जो है वो तय कर लेंगे, और अब हम उस पॉइंट पर पहुँच चुके हैं। सो नाउ सामने अगर आप देखें फरीदाबाद आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है लेफ्ट की तरफ। तो इसका मतलब है जेवर एक्सप्रेस वे जो है, जो कि सेक्टर 65 से स्टार्ट होगा और जो यहाँ तक है जेवर एयरपोर्ट तक आएगा, उसके लिए भी जो कनेक्टिविटी है उसका जो साइन बोर्ड है लग चुके हैं। हालांकि वो अभी बनी रहे। 2 किलोमीटर पर जाकर आगे अगर हम सीधा जाते हैं तो हमें सारी जो फैसिलिटीज़ है फूड कोर्ट वगैरह की वो मिल जाती हैं। और अभी हम यहाँ से लेफ्ट मुड़ने की कोशिश करते हैं, इससे देखते हैं यहाँ से रास्ता ओपन है या नहीं है और कैसे हम यहाँ से जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो है क्लावर लीफ फ्लाईओवर है, जेवर जो एक्सप्रेस वे है उसका, और यहाँ पर तो इस तरफ से तो ये जो रास्ता है वो अभी ब्लॉक्ड है, बैरिकेडिंग कर रखी है। यहाँ से हार्डली 1 किलोमीटर की दूरी पर ही लेफ्ट की तरफ में अगर हम ड्राइव करते हैं तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसकी तरफ चले जाते हैं। आगे से हमें गाड़ी जो है लेफ्ट की तरफ जाती हुई नजर आ रही है, तो हम कोशिश करते हैं उस तरफ से जाने की। यहाँ पर ये पूरा क्लावर लीफ जो फ्लाईओवर है वो है, और यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा जो काम है वो हुआ है। जैसे मैं बताया फरीदाबाद सेक्टर 65 से ये जो ऊपर की तरफ से आपको एलिवेटेड ट्रैक आ रहा है, ये जेवर एक्सप्रेस वे है, जो कि कल को आपको दिल्ली मुंबई जो एक्सप्रेस वे है और फरीदाबाद की तरफ से दिल्ली की तरफ से भी वो रास्ता आप ले पाएंगे। और
रखें और कोशिश की हमने आपको नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से यमुना एक्सप्रेसवे उससे होते हुए यहाँ पर पहुंचे और कैसी हमारी जर्नी रही है और क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हमें देखने को मिला और आज के समय में जेवर जो एयरपोर्ट है इस पर क्या स्टेटस है वो हमने दिखाने की कोशिश की। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद। जैसे जेवर एयरपोर्ट का जो आसपास की जमीनें हैं उनकी कीमत रातों रात 10 गुना तक बढ़ चुकी है। आप अंदाजा लगाइए, आप जमीन खरीदना एक ड्रीम बन चुका है। अगर हम प्लॉट की बात करते हैं तो एक स्टैंडर्ड रेट मिनिमम लाख रुपए का वहां सेटअप हो चुका है। जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का असर अब जमीनों पर भी दिख रहा है। जेवर के आसपास की जमीनें, उनके दाम आसमान छू रहे हैं और अगर हम दामों की बात करें तो दामों में 10 गुना इजाफा देखा जा रहा है। वहां पर लोग अपने कमर्शियल इस्तेमाल के लिए ज़मीनें खरीद रहे हैं, रेजिडेंशियल पर्पस से यानी कि अपार्टमेंट बनाने के लिए भी जो स्टेट्स वाले हैं वो ज़मीनें खरीद रहे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश में यमुना एक्सप्रेसवे के करीब जेवर में बन रहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब निवेशकों का हॉटस्पॉट बन गया है। बड़ी संख्या में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ जो इन्वेस्टर्स हैं जेवर एयरपोर्ट के पास जमीन को तलाश रहे हैं, जिसकी वजह से जेवर एयरपोर्ट का जो आसपास की जमीनें हैं उनकी कीमत रातों रात 10 गुना तक बढ़ चुकी है। आप अंदाजा लगाइए, यहाँ सिर्फ कॉमर्शियल जमीन की कीमतें ही नहीं बल्कि जो रेजिडेंशियल इलाके हैं उनकी जो जमीनें हैं उनकी कीमतें भी आसमान छूने लगी हैं। आसपास के कॉमर्शियल इलाके हैं उनके रेट्स बढ़ गए हैं, इन्वेस्टर्स चूंकि इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और यहाँ तक कि जो रेजिडेंशियल इलाके हैं उनकी ज़मीनें भी अब काफ़ी जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी पसंद बनी हुई हैं और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ निवेशक जेवर एयरपोर्ट के पास जमीन तलाश रहे हैं। जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का असर अब जमीनों पर भी दिख रहा है। जेवर के आसपास की जमीनें, उनके दाम आसमान छू रहे हैं और अगर हम दामों की बात करें तो दामों में 10 गुना इजाफा देखा जा रहा है और आने वाले समय में जेवर के आसपास की ये जो ज़मीनें हैं, चाहे वो नोएडा हो, ग्रेटर नोएडा हो, नोएडा एक्सटेंशन हो, वो एक नया कमर्शियल हब बनने जा रहा है। निवेशक जो हैं उनके लिए एक हॉटस्पॉट हो गई है वहाँ की ज़मीन। लोग वहाँ पर निवेश करने के लिए पहुँच रहे हैं। यहाँ तक कि कई कंपनियों के MOU भी हो गए हैं जो अपने आने वाले समय में वहाँ पर कंपनियाँ खोलने वाले हैं। और जिस तरीके से जेवर के आसपास की जो ज़मीनें, जहाँ कभी सन्नाटा पसरा रहता था, जहाँ पर लोग जाना पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आने के बाद वहाँ पर लोग अपने कमर्शियल इस्तेमाल के लिए ज़मीनें खरीद रहे हैं, रेजिडेंशियल पर्पस से यानी कि अपार्टमेंट बनाने के लिए भी जो स्टेट्स वाले हैं वो ज़मीनें खरीद रहे हैं। तो आने वाले समय में देखा जाए तो उत्तर भारत का ये एक नया जॉब हब बनकर उभर रहा है और साथ ही साथ आने वाले 5 सालों में वहाँ पर लोगों के लिए रोजगार के नए जरिए जो हैं वो दिखाई देंगे। यहाँ आपको बता दें, इन्वेस्टर क्लिनिक के ओनर हैं हनी कात्याल। वो भी मानते हैं कि जहां कभी लोग आने से डरते थे वहां अब जमीन खरीदना एक ड्रीम बन चुका है। वहीं जेवर के विधायक धीरेन्द्र सिंह ने दावा किया कि जेवर में विकास की ये अभी सिर्फ शुरुआत भर है। हम जैसे एयरपोर्ट के आसपास को सिर्फ एक ही चीज नहीं है, जैसे किसानी की लैंड है एक टाइप, देन प्लॉटेड है। सो जैसे टाउनशिप बनती है तो बहुत सारे डेवलपर्स वहां पर प्लॉट सेल कर रहे हैं। देन उसके बाद रेजिडेंशियल अपार्टमेंट होता है एंड देन कॉमर्शियल शॉप्स आती है। तो अगर हम ज़मीनों की बात करें तो उसका ज़्यादा बेहतर वहाँ के लोकल लोग दे पाएंगे, बट जितना मेरा अंदाज़ा है 5-6 हज़ार 7 हज़ार रुपये के आसपास में वहाँ पर बीघों के अंदर जैसे ज़मीनें बिकती हैं तो ये एक रेट है वहाँ का। लेकिन अगर हम प्लॉट की बात करते हैं तो एक स्टैंडर्ड रेट मिनिमम लाख रुपए का वहां सेटअप हो चुका है। जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की झलक हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट को आधुनिक बनाने के साथ साथ इसको सांस्कृतिक विरासतों से जोड़ा गया है। गंगा के घाट की जो सीढ़ियां हैं उसकी झलक आपको दिखाई देगी। उसके अलावा मंदिरों की झलक यहाँ पर दिखाई देगी, काशी की झलक यहाँ पर दिखाई देगी। और आधुनिकता की बात की जाए या क्षमता की बात की जाए तो पहले फेज में जो टर्मिनल बनाया गया है इसकी क्षमता 3 करोड़ यात्री सालाना है। यानी 4 फेज में जब एयरपोर्ट बनकर तैयार होगा तो एशिया का सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। यहाँ पर यात्रियों के बैठने के लिए जो लॉन्च बनाए गए हैं उसमें भी हाईटेक सुविधा दी गई है। अगर कोई शांति में रहना चाहता है, शोर शराबे से दूर रहना चाहता है तो उसके लिए भी व्यवस्था है। बुजुर्गों, बच्चों और सभी वर्ग के लोगों को एयरपोर्ट पर आने के बाद उनका विशेष ध्यान रखने वाली टेक्नोलॉजी यहाँ पर लगाई गई है। अगर एंट्री गेट की बात की जाए
तो वहां पर आपको गंगा घाट की सीढ़ियों का फील होगा। साथ ही रनवे तक जाने के लिए 8 गेट बनाए गए हैं और जो काउंटर पर जब यात्री एयरपोर्ट पर एंट्री करेंगे तो उनका फेस स्कैन होने पर दरवाजे खुल जाएंगे, यानी जो लोग हैं एयरपोर्ट पर तैनाती के उसकी जगह मशीनों से भी काम लिया गया है और एयरपोर्ट की आधुनिकता के साथ साथ उत्तर प्रदेश की झलक यहाँ पर दिखाई देगी। एयरपोर्ट बनने के साथ साथ इस इलाके में निवेश के लिए भी देशी और विदेशी तमाम कंपनियां यहाँ पर निवेश कर रही हैं और फिल्म सिटी का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है। तो जेवर इलाके की अगर बात की जाए तो एयरपोर्ट के बनने से यहाँ जहाँ रोजगार के अवसर डेवलप होंगे, वहीं निवेश को लेकर भी तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां काफी दिलचस्पी दिखा रही हैं।